तो यूथ्स के लिए ये जो जौनपुर और शाही पुल है, गोपी घाट है, ये भी एक एल्गोरिदम है। उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ अपनी रील बना के कुछ भी लिख के डालता हूँ तो वो वायरल जाती है। जौनपुर के युवा केवल सोशल मीडिया पे नहीं है, वो धरातल पर भी चीज़ों को करते हैं, इसलिए पूरे युवाओं को जगाने के लिए हमने यह कार्यक्रम मतलब मेरा खुद भी दिली तमन्ना थी कि बच्चे आगे आए, क्योंकि आप लोगों को देख करके पूरा जो है नागरिक जो है जागरूक हो है। यहाँ पे देख लीजिए सब साफ सफाई चले। आज हम आ चुके हैं अपने जौनपुर के जो हमारा गोपी घाट है, यहाँ पे आए हुए हैं। और इसको जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लोग घूमने के पर्पज से आते हैं, लेकिन कूड़ा करकट यहाँ पर फैला के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा कूड़ा करकट यहाँ पे फैला हुआ है। और जो कि यहाँ पे यदि बनारस की यानी काशी की तुलना यहाँ से की जाए तो इसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम चाहें तो इसे हम काशी बना सकते हैं। दोस्तों हमारे बड़े भैया प्रशांत भैया हमसे जुड़ चुके हैं। तो भैया आपके मन में ख्याल कैसे आया कि चलते हैं गोपी घाट को इतना साफ स्वच्छ और बनाते हैं? दरअसल मैं एक बार इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा गोपी घाट पे काफ़ी गंदगी थी, तो मुझे लगा कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं स्वच्छता को भी बताऊँ कि स्वच्छता बहुत बेहद ज़रूरी है हमारे जीवन में। और आज योगा दिवस के दिन इसीलिए मैंने यह कार्यक्रम रखा कि जौनपुर के युवा केवल सोशल मीडिया पे नहीं है, वो धरातल पर भी चीज़ों को करते हैं, इसलिए पूरे युवाओं को जगाने के लिए हमने यह कार्यक्रम। भैया जैसा कि जब आपने मन में सोचा था कि हम इस काम को करेंगे तो आपके पास एक कोई टीम नहीं थी मेरे ख्याल से जौनपुर में, तो आपने कैसे सोचा कि इस काम को करते हैं और एक टीम बना के करते हैं? देखिए, हमें जब हमारे अंदर कोई विचार पनपता है कुछ करने के लिए तो उसके लिए रास्ता भी बन जाता है। हमने तुरंत अपने छोटे भाई शिवेंद्र प्रांशु को फ़ोन किया और मैंने कहा कि यहाँ जौनपुर में हमें एक टीम की आवश्यकता है जिसके ज़रिए मैं यहाँ स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दूं। और यह सरकार की जो योजना है वह योजना ज़मीन पर भी है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से कि वह ज़मीन पर नहीं है, लेकिन हाँ एक बार एक अलख जगाने की ज़रूरत होती है। तो वह कार्य मैंने किया कि एक बार मुझे लोगों को एकत्रित करके ये इस अभियान को आगे बढ़ाना। गवर्नमेंट है यानी जो हमारी सरकार है साफ़ सफाई की इतना विशेष ध्यान दे रही है, कहीं ना कहीं मतलब जो विशेष ध्यान दे रही तभी हमारा जो गोपी घाट है, मैं कुछ दिन यहाँ पहले आया था तो यहाँ पे उतना साफ़ सफाई नहीं हुआ था। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये अभाव लोगों के, जैसे लोगों की जागरूकता का अभाव कि हमारे यहाँ जो नगर पालिका परिषद है, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं या जो भी उसके अधिकारी हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि सफाई होनी चाहिए। और जब तक युवा नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि युवा ही किसी भी देश के निर्माता होते हैं और वही इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो हम युवा हैं, अगर कोई नहीं जागेगा तो हम उसे जगाने का काम करेंगे और हम यह अभियान जारी रखेंगे, आगे तक भी रखेंगे। भैया यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आम नागरिक यहाँ पे जो घूमने वाले हैं वो हैं कि यहाँ की प्रशासन है? मैं यह लोगों से भी अपील करूँगा, यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर कूड़ेदान रखा हो वहाँ पर कूड़ा फेंकें, अपने जौनपुर को स्वच्छ रखें। इसमें दोनों लोगों की ज़रूरत है सहयोग की, चाहे वह घूमने आने वाला हो चाहे यहाँ पर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी हों, यहाँ दोनों लोगों की ज़रूरत है। और युवाओं को स्वयं यह इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमें गंदगी को साफ़ करने आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, रील्स वगैरह बना के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्थिति है, जैसा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फैला हुआ, लेकिन कोई इसका वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मैं उसी को जगाने के लिए, उसी अलग को जगाने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा कि युवा जो लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो लोग भी युवा हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पे हो ना हो, वीडियो बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मैं यह जरूर करूँगा कि वो सफाई करें और साफ़ रखें, अपने जौनपुर को साफ़ और स्वच्छ रखें। भैया आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग भी हों, जहां भी हों, मेरा एक ही मैसेज है कि युवा हर तरीके से जागरूक होना चाहिए, स्वच्छता के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। उसको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सहयोग से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, किसी राष्ट्र का विकास होता है। तो यह बेहद ज़रूरी है, युवाओं के लिए यही मेरा संदेश है। दोस्तों हमारे बड़े भैया प्रशांत भैया के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का ही नहीं बल्कि वे बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं, यानी पढ़ा लिखा रहे हैं, वो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। सो भैया के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करिएगा। दोस्तों अभी आज हमारे इस वीडियो में हमारे नितेश भैया जुड़ चुके हैं और इतना प्यारा हमारा जौनपुर है, भैया ही दिखाते हैं कितना प्यारा अपना जौनपुर है। और आज भैया यहाँ पे आए हुए हैं, यानी हमारे गोपी घाट पे भी आप देख सकते हैं अपना गोपी, वो शाही जो पुल है वहाँ पे है।
सो भैया यहाँ पे हम लोग आए थे साफ़ सफाई के उद्देश्य से और हम लोग साफ़ सफाई यहाँ कर भी रहे हैं। हमारी जो टीम है सब लोग साफ़ सफाई में जुटे हुए हैं। तो भैया आपके मन में कैसे ख्याल आता है कि हम जलालपुर से चल के गोपी घाट पे चल के साफ़ सफाई करते हैं, ऐसे मन में आपके ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जितने युवा हैं, हमारे ग्रुप के जितने भी युवा हैं, जौनपुर के जो युवा है, इन्फ्लुएंसर है या क्रिएटर कुछ भी हो, वो लोग आगे आए हैं कि हमारा अगर जौनपुर है तो हमारा ही कर्तव्य होता है कि हम उसको साफ़ सफाई से रखें। और हम लोग सुबह 5 बजे से आए हैं, यहाँ पे देख लीजिए सब साफ़ सफाई चले। बाकी वहाँ पे मैम भी आई है, कुछ अधिकारी लोग भी आए हैं और सफाई चल रही है। काफ़ी अच्छा लगता है कि युवाओं में इतना जोश है कि आगे अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा, अगर हम आगे आते हैं तो सब आगे आएगा। और जय हिंद। हमारे साथ में हमारे मैम जो कि स्वर्णिमा जायसवाल जी हैं, जो कि हमारे जौनपुर की स्वच्छ एम्बेसडर हमारे जौनपुर की हैं। तो मैम से चलते हैं, मिलते हैं और समझना चाहते हैं कि मैम जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई हैं और यहाँ की एम्बेसडर हैं। तो मैम जैसे कि हमारे जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं, यहाँ के इंस्टा क्रिएटर हैं, यानी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सब लोग मिलकर यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं। तो मैम आपको कैसा लग रहा है? आप जैसे यूथ आगे आ रहे हैं, मतलब मेरा खुद भी दिली तमन्ना थी कि बच्चे आगे आए, क्योंकि आप लोगों को देख करके पूरा जो है नागरिक जो है जागरूक होंगे और आपके विचारों के माध्यम से, आपके कंटेंट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुंच रही है। तो मुझे लगता था कि नहीं, सारे अगर एक्टिव हो जाएं कंटेंट क्रिएटर्स तो ज़्यादा समाज में हम अपनी बातें ज़्यादा अच्छे से फैला सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप इतने पुनीत कार्य को, इस मुहिम को लेकर के आप लोग चले हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारे KN फाउंडेशन के प्रशांत उपाध्याय भैया और शिवा सिंह जी, अजय शुक्ला जी, संकल्प फाउंडेशन के वो हैं, आप सब लोग, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे बच्चे, सभी लोग आप लोग जुड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा भारत बहुत स्वच्छ और सुंदर सपनों का भारत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज स्वच्छता अभियान में हमारे KN फाउंडेशन की तरफ से गेस्ट के रूप में स्वर्णिमा जायसवाल मैम, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर आई हुई हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने जौनपुर की, और इनकी अगुवाई में हम लोग चल रहे हैं। और यह कोशिश की जा रही है कि हमारा जौनपुर भी और शहरों की तरह साफ़ हो। और एक दिन मुझे यह पूरी उम्मीद है कि हमारा जौनपुर भी अपने स्थान को परिवर्तित करते हुए, मुझे लगता है कि इंदौर जैसे शहर की तरह प्रथम स्थान हासिल करेगा। हमारे शिवेंद्र भैया, बड़े भैया यहाँ पे उपस्थित हैं। तो भैया भी जैसा कि आप देख सकते हैं गोपी घाट पे आज जोरों शोरों से साफ़ सफाई हो रही थी, लेकिन इसके पहले देखा जाए 1 महीने 2 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमें आया था यहाँ लगभग 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे आया तो कोई साफ़ सफाई नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो प्रशासन है? प्रशासन से मेरा केवल यही एक सवाल रहता है हमेशा कि वो बिना युवाओं के जाके क्यों खुद से कुछ नहीं करती। जी जी। जैसे क्या है कि हमने ये चीज़ें शुरू की, ये मुहिम शुरू की कि हम अगर नगर पालिका नहीं करती तो हम स्वयं करेंगे। जी जी। और जब हमने ये चीज़ें शुरू की तो हमें उसका इंस्टेंट जो है देखने को मिला एक रिप्लाई कि जो नगर पालिका है उन्होंने पहले से भेज के अपने मेट्स को, अपने लोगों को साफ़ सफाई का कार्य पहले से करवाया काफ़ी सारा। लेकिन यही चीज़ें बिना आवाज़ उठाए, बिना यूथ के बोले क्यों नहीं की जाती, जब वो उनका निजी प्रतिदिन का कार्य है, वो अपने कार्य के प्रति क्यों जागरूक नहीं? देखा जाए जो कि गोपी घाट है हमारे जौनपुर की शान है, लेकिन यहाँ पे लोग घूमने के पर्पज़ से आते हैं और कूड़ा करकट यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो आप उस यूथ को क्या कहना चाहते हैं जो लोग देखिए, जो यूथ यहाँ के अभद्रता का परिचय देते हैं या फिर अनवांटेड रील्स बनाते हैं, उनके लिए जौनपुर की छवि ख़राब कर रहे हैं। वो केवल जौनपुर की छवि ख़राब कर रहे हैं। कल को युवा बाहर जाके ये कहने में शर्मसार हो जाएगा कि मैं जौनपुर से हूँ। जी। और आज भी लोग जौनपुर से रह कर भी बताते हैं कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, और ये चीज़ बहुत गलत है। जी जी। और इसकी वजह यही है कि जौनपुर की ख़राब होती छवि, और जिसके पीछे पूरा हाथ युवाओं का है, और वो अनएजुकेटेड युवाओं का है, जो सही चीज़ों पे बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते, गलत चीज़ों का सपोर्ट करते हैं और ऐसी रील्स बनाते हैं जो अभद्रता या फिर इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। मैं कहता हूँ अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक यूथ हैं, तो आप ऐसी चीज़ें बनाइए जो जौनपुर को प्रमोट करे, जौनपुर की छवि को सुधारे, आगे ले जाए, यूथ्स को कुछ सीखने को मिले। जी जी भैया। लेकिन यहाँ के यूथ जो हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो कतई ना। जो गोपी घाट है अपने जौनपुर की आन बान शान है, क्या हम इसकी तुलना काशी से कर सकते हैं या आने वाले समय में भी कर सकते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि जौनपुर की ही तुलना आप काशी से नहीं कर सकते। काशी का महत्व जो है अछून्य है, वो सदियों से है, ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से है। तो काशी की जो
महत्वता है उसकी बराबरी जौनपुर तो नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको आगे ले जाएं, क्योंकि गोमती को भी छोटी गंगा का नाम दिया गया है, लेकिन सबसे गंदी नदी भारत की जो है वो गोमती है, और उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता हमारे जौनपुर। हम लोग यहाँ पे आए थे, उससे पहले यहाँ पे बहुत अच्छी साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई, लोग आते हैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी जैसा काम करके चले जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं जी। तो जैसे कि हम लोग एक बार महीने में 1 बार 2 बार आ सकते हैं, परंतु यहाँ पे अगर डेली निरंतर साफ़ सफाई होता रहेगा, क्या पता हमारा जो ये छोटी, जो बोल सकते हैं इसे छोटी गंगा बोल सकते हैं, इसकी साफ़ सफाई निरंतर अगर होती रहे, साफ़ स्वच्छ बना रहे। बात ऐसी है कि ये जो हमने मुहिम चलाई है युवा जिंदा है, इसका तात्पर्य ये है कि अगर हमने एक बार किया है तो ये हर समय समय पे एक बार सवाल करने के लिए अगर सामने आती रहेगी, तो हो सकता है जिसका जो कर्तव्य है, जैसे नगर पालिका हो गई या प्रशासन का जो भी कर्तव्य है, वो उस चीज़ पे काम करे। उनके मन में एक संदेश न जाए तो कम से कम इतना तो उनको होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारा कार्य करने के लिए यूथ आ गया। KN फाउंडेशन के जो चेयरमैन हमारे प्रशांत भैया हैं, उन्हीं के द्वारा ये मुहिम चलाया गया, तो आप उनके भैया के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भैया के लिए मैं दिल से आभारी हूँ कि वो मेरे साथ आए और इस चीज़ पे मेरे साथ काम किए और सारी यूथ्स को एक अवसर दिए एक साथ खड़े होकर जौनपुर के लिए कुछ करने का। जी। क्योंकि बिना किसी एक के शुरू किए सब एकत्रित नहीं होते, बिना किसी एक के शुरू किए, तो वो शुरुआत उन्होंने की, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कहता हूँ कि उनके फाउंडेशन के ज़रिए ऐसे काम और भी होते रहने चाहिए। कभी भी उनमें ये परिवर्तन नहीं आना चाहिए कि वो सवाल करना छोड़े या फिर सत्ता का सहयोग करें। हमेशा यूथ को मैं कहता हूँ अलग रहना चाहिए, सत्ता के विरोध में रहना चाहिए। मेरी नज़र में एक यूथ, एक युवा, एक कवि, एक शायर, एक शिक्षक जी, और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर अनफिल्टर्ड मीडिया, इन्हें हमेशा सत्ता के विरोध में रहना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएशन मत कीजिए, लेकिन जहाँ गलत करें वहाँ सवाल कीजिए। जी, क्योंकि जिनसे सवाल किया जाता है वो तानाशाही नहीं। लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप? उनके लिए यही मैसेज है कि गंदगी मत फैलाइए। अगर आप आते हैं तो कोशिश करिए कि आपका भी जौनपुर है जितना कि हमारा है, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जौनपुर के विकास में सहयोग कीजिए, न कि उसे बर्बाद। तो ये अपने जौनपुर में देखा जाए, जो कि जौनपुर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर अपने यहाँ पे हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ पे जो लोग वीडियो बनाने के पर्पज़ से आते हैं वो वीडियो बना के चले जाते हैं, बट यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं दिखाते हैं। तो अभी वहाँ यहाँ पे अभी अनुपस्थित हैं वो, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसका एक बहुत बेबाक उत्तर देना चाहूँगा। हमारा जो यूथ है उसको लगता है कि एक अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल लड़का आर्यन केल्विन, उसको कहते हैं एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का। तो यूथ्स के लिए ये जो जौनपुर और शाही पुल है, गोपी घाट है, ये भी एक एल्गोरिदम है। उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ अपनी रील बना के कुछ भी लिख के डालता हूँ तो वो वायरल जाती है, और ये श्योर है कि वायरल जाती है। और उनके जो कंटेंट वायरल जा रहे हैं वो ऐसे कंटेंट हैं जिनका जौनपुर की छवि ख़राब करने में सबसे बड़ा योगदान। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, जो लोग तंबाकू या गुटखा खाते हैं यहाँ पे सीढ़ियों पे थूक देखते हैं, देखने में बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? भैया आप बताइए ज़रा सा। गुटखा और तंबाकू पे एक बात कहूँगा कि जौनपुर का लोग कहते हैं दोहरा बड़ा प्रसिद्ध है, और दोहरे के रूप में वो कैंसर का बुलावा करते हैं। 280 मरीज पिछले महीने माउथ कैंसर के मिले हैं खाली जौनपुर जनपद में। मेरी अपील है युवाओं से कि जो सही काम है उसको करिए, शिक्षा का वो बढ़ावा दीजिए, स्वास्थ्य को दीजिए, स्वच्छता को दीजिए, और आप लोग गुटखे को बढ़ावा न दें। वो गुटखा धूम्रपान निषेध करें, उससे दूर रहें, और जो अच्छे कार्य हैं उनको करें। मेरा ये युवाओं से अपील। स्वच्छता के बाद एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है, और हमें लगता है कि हर व्यक्ति को जैसे जहाँ भी उचित स्थान मिले वहाँ पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे कि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। दोस्तों, फाइनली हम लोग जो है गोपी घाट की साफ़ सफाई कर चुके हैं, तो चलते हैं यहाँ से। जितने भी लोग हैं सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी जो जनरेशन, युवा पीढ़ी है, सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं।